हाँ जी बेटा, हमारी कितनी प्रॉपर्टीज हो गई थी? 4 प्रॉपर्टीज बेटा हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5। हाँ जी बेटा, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है जी? हाँ जी बेटा, देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी बेटा ये है, द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 और मोर सीरीज। हाँ जी बेटा, 2 या 2 से ज्यादा सीरीज का अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो कैन बी कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। ठीक है बेटा, 2 या 2 से ज्यादा सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो उसका फॉर्मूला ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। मैं 2 सीरीज का बेटा निकाल के एक बार दोबारा लिख रहा हूँ फॉर्मूला। ये हम कर चुके हैं पहले। n1 d1 का स्क्वायर। हाँ जी बेटा, फिर क्या था n2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड सीरीज का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है बेटा, तो ये भी एक प्रॉपर्टी में लिख देना। और यहाँ d1 क्या है? d1 बेटा आपको बताया हुआ है कंबाइंड मीन। d1 होता है कंबाइंड मीन में से। हाँ जी बेटा, और d2 क्या है? d2 बेटा कंबाइंड मीन में से हम क्या माइनस करते हैं? x2। ठीक है। और एक बेटा आपको ये भी ध्यान रखना है, जो कंबाइंड मीन है, कंबाइंड मीन कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला क्या होता है? n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, ये वाली टाइप हमने की हुई है। इस प्रॉपर्टी पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा क्योंकि ये ऑलरेडी बेटा हमने किया हुआ है। इसके सम भी मैंने करवाए हुए हैं ऑलरेडी कंप्लीटेड। ठीक है, अगर किसी बच्चे को इसके बारे में ना पता हो तो बेटा पहले वाली क्लासेस देख लेना। स्टैंडर्ड एविएशन के पता नहीं 6th पता नहीं 7th लेक्चर में मिलेगा ये। ठीक है, चलिए अब आ जाओ आगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 6th प्रॉपर्टी पे आ जाइए। हाँ जी बेटा, 6th प्रॉपर्टी क्या है? हाँ जी बेटा, 6th प्रॉपर्टी है हमारी रिलेशनशिप। हाँ जी बेटा, रिलेशन क्या क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन, हाँ जी बेटा, क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ जी बेटा, क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या रिलेशन है? हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनिएगा। क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में बेटा एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है वो बेटा ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, हाँ जी बेटा, वो 2/3 ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। हाँ जी बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो क्वार्टाइल डेविएशन का बेटा कितना होता है? 2/3। ठीक है, बट ये ध्यान रखना है, ये जो रिलेशन मैंने बताया है ये बेटा सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में होगा। ये जो मैंने रिलेशन बताया है ये सिर्फ कब एप्लीकेबल होगा? इन केस ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल कह लीजिए या बेल शेप्ड। मीन वाले चैप्टर में मैंने बताया था सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, स्क्यूड क्या होता है, स्क्यूड। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये सिर्फ कब अप्लाई होगा? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। इसके ऊपर बेटा कई बार सम आ जाता है पेपर में। कैसे आएगा सम? मान लीजिए आपको ये कह दिया, हाँ जी बेटा, क्यू डी की वैल्यू, सपोज करो ऐसे आ गया पेपर में, क्यू डी की वैल्यू 6 है तो एस डी की वैल्यू बताइए। ठीक है, 1 मार्क्स का सम आ सकता है 2/3 इंटू 6। हाँ जी बेटा, तो स्टैंडर्ड एविएशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। क्यूडी की वैल्यू अगर 6 है क्वार्टाइल डेविएशन की, तो स्टैंडर्ड एविएशन की वैल्यू क्या होगी? या कई बार ऐसे दे देगा बेटा स्टैंडर्ड एविएशन की वैल्यू, हाँ जी बेटा, स्टैंडर्ड एविएशन की वैल्यू अगर 12 है तो क्यूडी की क्या होगी बताओ? आप कैलकुलेट करो। हाँ जी बेटा, स्टैंडर्ड एविएशन की वैल्यू अगर 12 है तो क्यूडी की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाओ। और डिस्ट्रीब्यूशन ये वाला दिया हुआ सिमेट्रिकल।
हाँ जी बेटा, इसमें पुट कर देंगे। हाँ जी बेटा, एस डी की वैल्यू 12 पुट कर दो। रिया ने गलत निकाली है। हाँ जी बेटा, इस रिलेशन में वैल्यू पुट करो। मैंने क्या दिया, स्टैंडर्ड एविएशन की वैल्यू 12 है और क्यू डी की वैल्यू पूछी है, तो इस रिलेशन में स्टैंडर्ड एविएशन की वैल्यू 12 पुट करो और 2/3 क्यू डी। हाँ जी बेटा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 3 36/2, 18 आ जाएगी। क्यू डी की वैल्यू बेटा 18 आएगी। ठीक है। ये रिलेशन आपको याद रखना है स्टैंडर्ड एविएशन और क्वार्टाइल एविएशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, प्रॉपर्टी नंबर 7 पे आ जाइए। हाँ जी बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन, हाँ जी बेटा देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड एविएशन। हाँ जी बेटा, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड एविएशन में क्या रिलेशन है? देखो बेटा, मीन डेविएशन जो होता है वो बेटा स्टैंडर्ड एविएशन का 4/5। हाँ जी बेटा, मीन डेविएशन जो होता है स्टैंडर्ड एविएशन का 4/5, और ये रिलेशन भी हमेशा एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ कब एप्लीकेबल होगा? हाँ जी बेटा, इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये ध्यान रखना, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज, this relationship is applicable only in case of symmetrical distribution। ठीक है बेटा, एम डी इज इक्वल टू 4/5 SD। फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी बेटा, जैसे स्टैंडर्ड एविएशन की वैल्यू सपोज करो आपको दे रखी है, हाँ जी बेटा, स्टैंडर्ड एविएशन की वैल्यू 15 दे रखी है, 15, और कह दे एम डी की वैल्यू निकालो। हाँ जी बेटा, स्टैंडर्ड एविएशन की वैल्यू 15 है और एम डी की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकाल लेंगे बताओ? हाँ जी बेटा, एम डी इज इक्वल टू 4/5 SD, 4/5 इंटू एस डी की वैल्यू 15 पुट कर दो, 12 आ जाएगा। हाँ जी बेटा, रिया पूछ रही है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? बेटा मैंने अर्थमेटिक मीन वाले चैप्टर में बताया हुआ है। अर्थमेटिक मीन वाले चैप्टर में मैंने एक आपको टाइप करवाई थी, रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मॉड, वहां देख लेना, रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मॉड में। हाँ उसमें देख लेना बेटा। हाँ, बेल शेप्ड, वेरी गुड, विकास बता रहे। चलो जी, तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है, एम डी इज इक्वल टू 4/5 SD। ठीक है। और एक प्रॉपर्टी बेटा और है, 8th प्रॉपर्टी पे आ जाइए। हाँ जी बेटा, एक ये लिख लो, रेशो, रेशो बिटवीन, हाँ जी बेटा, क्यू डी एम डी और एस डी। सुनो जी, रिलेशनशिप बिटवीन क्यू डी एम डी और एस डी, इन तीनों के बीच में बेटा क्या रिलेशन है? इन तीनों के बीच में भी बेटा एक रिलेशन है, इन तीनों का जो रेशियो है, सुनो जी ध्यान से। हाँ जी बेटा, क्यू डी एम डी और एस डी में जो रिलेशन है, क्यू डी एम डी और एस डी, हाँ जी बेटा, इन तीनों के का जो रेशियो है, रेशियो बेटा ये होता है 10:12:15। हाँ जी बेटा, 10:12:15 का रेशियो है। ठीक है, क्यूडी एमडी और स्टैंडर्ड एविएशन में जो रेशियो होता है 10, 12 और 15 का। हाँ जी बेटा, देखो मैं इस रेशियो को प्रूव भी कर सकता हूँ, जैसे अभी अभी मैंने बताया। देखो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, क्यू डी इज इक्वल टू क्या होता है, 2/3 SD। देखो
ये हो गया। एक मैंने ये बताया था अभी, एमडी। एमडी क्या होता है? एमडी बेटा होता है 4/5 एचडी। ठीक है। अब करना क्या है सुनो, इस एचडी को इधर ले आओ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्यूडी अपॉन एचडी, ऐसे लिख सकता हूँ, =2/3। हाँ जी बेटा बताओ, ये सही है? इसको ऐसे लिख दूँ, एमडी अपॉन एचडी। हाँ जी बेटा 4/5 लिख दूँ। लो जी, ऐसे लिख दिया। अब ध्यान से सुनना। अब मैंने इसको, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्यूडी अपॉन एचडी को क्यूडी =एचडी 2:3 लिख सकते हैं। इसको बेटा ऐसे लिख दूँ, एमडी एचडी 4/5 4:5। हाँ जी बेटा लिख सकते हैं इसको, बताओ। अच्छा अब देखो क्या करो। हाँ जी बेटा, अब मैंने क्या किया सुनो, ऐसे एक लाइन में लिख दो। पहले क्यूडी, पहले नंबर पे क्यूडी लिख लो, दूसरे नंबर पे एसडी, तीसरे पे एमडी। हाँ जी बेटा ये लिख दिया मैंने। अब देखो, पहले क्यूडी और एसडी का रेशियो दे रखा है। क्यूडी और एसडी का रेशियो बेटा कितना दे रखा है? 2:3। इधर देखिए, क्यूडी और एसडी का रेशियो 2:3 है, तो यहाँ मैं 2:3 लिख दूँ। हाँ जी बेटा, यहाँ मैंने लिख दिया 2:3। अच्छा, एमडी और एसडी का रेशियो क्या दे रखा है? एमडी का और एसडी का रेशियो 4:5 है। यहाँ मैंने उल्टा लिखा हुआ है, एसडी पहले लिखा हुआ है, एमडी बाद में लिखा हुआ है, तो यहाँ मैं नीचे नीचे लिख रहा हूँ 5:4, ऐसे लिख दूँ। हाँ जी बेटा बताओ, ऐसे लिख सकते हैं? हाँ जी बेटा, स्टैंडर्ड एविएशन के नीचे 5 लिख दिया और एमडी के नीचे 4। अच्छा, अब इससे, अब मेरे को इन तीनों का रेशियो बनाना है, तो इसका आपने अपनी प्रीवियस क्लासेज में, छोटी क्लासेज में पढ़ा हुआ है। अगर इस तरीके से रेशियो बनाना, तो एक तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, एक इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, और एक इन। हाँ जी बेटा, तो रेशियो क्या बनेगा? क्यूडी एसडी और एमडी का। हाँ जी बेटा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, और 5 को 3 से करो, 5 को 3 से 15 आएगा, और फिर बेटा 3 को 4 से करो, 3 को 4 से करेंगे 12 आएगा। ठीक है, इस तरीके से 10, 15 और 12, तो यही मेरा रेशियो था 10, 12। यहाँ पे बीच में एमडी है देखो, तो बीच में इसीलिए 12 आया हुआ है, बट मैंने एमडी इधर लिया हुआ है, तो एक ही बात है, क्यूडी एसडी और एमडी लिख लो, या इसको ऐसे लिखोगे, क्यूडी और फिर बीच में एमडी और फिर एसडी, तो वही बनेगा 10:12:15। ठीक है। तो पेपर में खैर प्रूव करके तो नहीं दिखाना आपको, मैंने भी वैसे प्रूव करके दिखा दिया, बट प्रूव करना नहीं आएगा आपको, बस ये लिखना है। हाँ जी बेटा, आपको सिर्फ एग्जाम के अंदर ये रेशियो लिख देना है। हाँ जी बेटा, चलिए, लो जी, आज की लास्ट प्रॉपर्टी एक और उसके बाद हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। हाँ जी बेटा, एक प्रॉपर्टी नंबर 9 है। ये बेटा ऑप्शनल बता रहा हूँ, ये लिखना चाहो तो लिख देना पेपर में, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का जब प्रूव है, इस प्रॉपर्टी को प्रूव कैसे करेंगे वो मैं अगले सेमेस्टर में बताऊंगा। बट अगर अभी वैसे अगर आपने एग्जाम में लिखनी हो, तो इसको रट्टा लगा के लिखनी पड़ेगी, 9th प्रॉपर्टी। नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, लिखोगे तो देख लेना बेटा है। लो जी, हाँ जी बेटा, इसको बोलते हैं बेटा बेल शेप्ड कर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या सिमेट्रिकल। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, या इसका दूसरा नाम है सिमेट्रिकल, या बेटा बेल शेप्ड। ठीक है। यहाँ बेटा हमेशा मीन होता है, सुनो, ये जो सेंटर वैल्यू है, यहाँ पे हम मीन को रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे बेटा सुनो, ये है,
इसको बेटा मैं लिख रहा हूँ मीन -1 स्टैंडर्ड एविएशन, और इधर मीन +1 स्टैंडर्ड एविएशन। फिर बेटा एक यहाँ लाइन लगाओ, एक यहाँ लगाओ, मीन -2 स्टैंडर्ड एविएशन, और यहाँ लिख दो मीन +2 स्टैंडर्ड एविएशन। लो बेटा फिर एक लाइन यहाँ, एक यहाँ, यहाँ लिख दो मीन -3 स्टैंडर्ड एविएशन, और एक तरफ लिख दो मीन +3 स्टैंडर्ड एविएशन। हाँ जी बेटा ये बना लेना। अब करना क्या, आपको लिखना क्या है, एरिया लिखना है कि इन दोनों के बीच में कितना एरिया होता है। इस कर्व के नीचे जो एरिया है इन दोनों के बीच में, पहले इन दोनों के बीच में एरिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया कितना होता है। हाँ जी बेटा ये एरिया होता है बेटा 68.27%, 68.27%। ठीक है, ये कैसे होता है इसको मैं प्रूव करके भी दिखाऊंगा, बट अभी नहीं बता सकता, अगले सेमेस्टर में बेटा बताऊंगा। जब हम अगले सेमेस्टर की स्टैट पढ़ेंगे तो उसमें एक चैप्टर आएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जब हम टॉपिक करेंगे वहीं पे बेटा बताऊंगा। ठीक है, अभी वैसे इसको आप लिख देना पेपर में ऐसे कैसे। अब आ जाओ बेटा इन दोनों के बीच में, यहाँ से लेके और यहाँ तक का एरिया कितना होगा। हाँ जी बेटा ये एरिया है 95.45। ठीक है, अब मैं ले रहा हूँ यहाँ से लेकर और यहाँ तक का एरिया। हाँ जी बेटा ये एरिया कितना होगा, ये एरिया बेटा है 99.73%। ये 68.27, ये 95.45, ये 99.73। एक तो बेटा यहाँ से यहाँ तक का एरिया है। ठीक है, यानी कि ये वाला एरिया कह रहा हूँ मैं, ये जो एरिया है ये एरिया टोटल एरिया का 68.27% है। ठीक है, और ये 95.45 क्या है, 95.45 बेटा ये वाला एरिया है, यहाँ से लेके और यहाँ तक का, यानी कि लो जी ये सारा एरिया जो मैं रेड से दिखा रहा हूँ ये बेटा है 95.45। अच्छा जी, और ये 99.73 क्या है, 99.73 बेटा लो ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया है। ये एरिया जो है 99.73 है। ठीक है, हाँ जी बेटा बताइए, ये लिख देना पेपर में प्रॉपर्टी। ये आपको ये जो शेडेड एरिया ये नहीं दिखाना, ये तो मैंने वैसे समझाने के लिए दिखा दिया, बट आप इसको सिर्फ बस नीचे परसेंटेज लिख देना। ऐसे ही बेटा बिल्कुल ऐसे का ऐसे बना देना पेपर में, बस ये शेडेड एरिया नहीं दिखाना। हाँ डायग्राम बना देना बस। ठीक है, अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, लिख दोगे तो एक आधा नंबर फालतू ही मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर करते हैं। चलिए गुड नाइट जी, गुड नाइट।